देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स आपको कैसे ये करना है, यूज़ करना है स्मॉल सैम्पलिंग में। लास्ट लेक्चर में हमारा स्मॉल सैम्पलिंग थ्योरी जो है वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। टुडे वी विल सी अवर नेक्स्ट चैप्टर काई डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या रहती है वो हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज़ द काई स्क्वायर टेस्ट। तो बिफोर दैट इन्होंने यहाँ पे हमें ये काई स्क्वायर का टेबल दिया है। काई स्क्वायर में हम ये वाला टेबल यूज़ करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें ये वाला यूज़ किया जाता है काई स्क्वायर में। यहाँ पे देखो काई स्क्वायर की वैल्यूज़ भी उसी के अकॉर्डिंगली रहती हैं। ओके, यहाँ पे उसकी वैल्यू ये देखो ऐसे कि काय ऑफ 7, तो मैं क्या करूँगी, काय ऑफ 7 को कौन से पॉइंट पे ढूंढना है मुझे, 0.025। तो काय ऑफ 7 को मैं यहाँ पे 0.27 पे ऐसे ढूंढते हैं। यहाँ पे अगर मुझे काय ऑफ 10 बोला गया है, काय स्क्वायर ऑफ 10, तो काय स्क्वायर ऑफ 10 को सपोज मुझे 0.50 के लिए, तो मैं उसे इस तरह से फाइंड आउट करूँगी। पहले इसमें क्या था, पॉइंट में था, अभी आपको देखो इस तरह से ऐसे दिया जाता है। ओके, काय ऑफ 7, तो उसे इसी वे से हम उसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला टेबल यूज़ करने वाले हैं, काय स्क्वायर टेबल। ओके, बराबर। देखो काय स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कभी यूज़ करते हैं कि अगर मैं अपने कौन से भी फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है उसे मैं वाई में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ, तो उस वक्त हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, फिर ये फर्स्ट है कि उसका जो पीडीएफ फंक्शन रहता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो ये आता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। नेक्स्ट है कि आपका ई ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर क्या आता है, एन आता है, एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर क्या आता है, 2n। ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने हैं कि ये वाला है, ये वाला है, कि मोड ऑफ काई स्क्वायर क्या रहता है, n/2। फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ y इज इक्वल टू काई स्क्वायर क्या रहता है, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एंड टोटल अंडर एरिया अंडर द कर्व ऑफ द y इज इक्वल टू एफ ऑफ काई स्क्वायर क्या रहता है, यूनिटी रहता है। यहाँ पे देखो ये आपका काय है, काई स्क्वायर। ओके, एग्जाम में भी आपको ये चीज़ याद आनी चाहिए कि जो काय है ना उसका एक्चुअल सिंबल जो है वो हम कंप्यूटर पे नहीं ये कर सकते, तो वो हम एज अ एक्स ही आपको सिंबल मिलता है, कैपिटल एक्स स्क्वायर करके। ओके, आप जहाँ पे भी देखोगे वो आपको, ओके, सो काई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, दैट टोटल एरिया अंडर दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिटी। ये क्या रहती है, यूनिटी रहती है। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसका। काई स्क्वायर वेरिएट विथ 17 डिग्री फ्रीडम, मतलब आपका n इज इक्वल टू क्या है, 17 है। फाइंड x0 x1 एंड अल्फा एंड हियर, इनसे ये गलत हो गया है। ओके, यहाँ पे अल्फ़ा डैश करके लिखिए। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे n इज इक्वल टू 17 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 उन्होंने दी हुई है ऑलरेडी, 0.1 है। तो काई स्क्वायर ऑफ n अल्फ़ा, मतलब हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर को 17 को 0.01 में, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, टेबल में हमें खाली उसे फाइंड आउट करना है। ओके, जो आपको टेबल दिया गया है ना उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 17 को 0.01 में, यहाँ पे देखो इसमें ढूंढो, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, दिया है 33.4। ओके, बस इतना ही आपको वहाँ पे ढूंढना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेम टाइप का यहाँ पे भी दिया है कि प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा 1,
उसकी उन्होंने वैल्यू दी गई है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू मतलब क्या आएगा 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस 0.9 मतलब 0.05, तो काई स्क्वायर को 17 को आपको 0.05 में ढूंढना है, आपको वैल्यू 27 मिल जाएगी। फिर से प्रोबेबिलिटी लेस दैन इक्वल टू 8.6 मतलब काई स्क्वायर को 0.95 पे ढूंढना है, तो वो 1 माइनस क्या आएगा आपका, ये उसका आंसर ये आएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे भी हमें एक एग्जांपल दिया है। अभी आपको देखो इसके ये जो बेसिक फार्मूलाज है ना, ये यूज़ करके जो एग्जांपल्स आते हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं कि खाली एक का फाइंड आउट करो या फिर इतना फाइंड आउट करो, फाइंड द वेरिएंस व्हेन काई स्क्वायर वेरिएशन, इतना आपको दिया है, फाइंड मीन, तो आपको एटलीस्ट ये मीन तक, मीन इज इक्वल टू 8 इतना आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, या फिर फाइंड द मीडियन, या फिर मोड कैलकुलेट करो, ये सभी वैल्यूज़, मोड क्या रहता है 8 माइनस 2, तो वो आपको आना चाहिए, या फिर यहाँ पे मीडियन है, या फिर मीडियन नहीं आएगा, वेरिएंस आएगा, तो वो वेरिएंस वगैरह आपको एटलीस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये जो स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स है ये पूछे गए हैं आपको एग्ज़ाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट है टेस्ट फॉर गुड फिटनेस, गुडनेस ऑफ फिट। ओके, तो गुडनेस ऑफ फिट मतलब क्या रहता है, इट इन्वॉल्व द टेस्ट स्टैटिक that can be shown to follow the chi-square distribution under certain assumption and the test D. It is known as the test for goodness of fit. उसका उन्होंने हमें कार्ल स्टैटिस्टिक बाय कार्ल पियर्सन, उसका उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूले सभी स्मॉल स्मॉल फॉर्मूला आस्क इन द एग्जाम। ओके, ये उसके कुछ अजम्पशन रहते हैं। अभी एच नॉट हमने पहले भी दिया है। एच नॉट मतलब क्या है, हाइपोथेसिस है कि आपका दो हाइपोथेसिस रहते हैं, एक आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस और एक आपका रहता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपका नल हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे, ट्रू रखेंगे, समेशन ऑफ ओ आई, ओ क्या है आपका यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसका समेशन हमने एन लिया है। ओ आई लार्ज रहेगा, ई आईज आर लार्ज अगर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू है ये निग्लिजिबल कंसीडर होगी, सॉरी। ओके, इसके कुछ डिसीजन क्राइटेरिया भी हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर डिसीजन क्राइटेरिया, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये करते हैं। उन्होंने देखो एक हमें ऐसे डाटा दिया गया है कि एग्जांपल एक्चुअली इसके इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के, कि आपको ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे मेंशन किया रहता है, और एक चीज़ जो है वहाँ पे वो क्या है, आपको यहाँ पे उसकी एन मेंशन है, कितने नंबर से 9 है यहाँ पे, तो हम एन कितने लेंगे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 9 ले लेंगे। टोटल 10 है तो n-1, तो वो क्या आएगा 9 आ जाएगा। ओके, पहले हम एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं। डाटा रिप्रेजेंट the last digit of the scooter passing at the certain traffic signal observed during the last 1 hour for the 180 scooter। उन्होंने इन्हें डाटा दिया है, claim the all the digits one equally like to occur 5% level of significance। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये बेसिक कंसेप्ट आनी चाहिए कि अगर ऐसे एग्जांपल दिया है, ई कैलकुलेट करना है, ई इज इक्वल टू क्या है एन इंटू पी, तो वो कितना आएगा 18 आएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी यहाँ पे 1/10 है। 1/10 क्यों, क्योंकि टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, एक को एक ही बार है, रिपीटेड नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 आ जाएगी। ओके, एच नॉट अभी हम क्या करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, ट्रू जो है वही हम ले लेंगे। क्लेम दैट ऑल डिजिट्स 1 इक्वली, तो उसी को क्या करो कि आपका इक्वली लाइक, तो उसी को हम क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस करके अज्यूम करेंगे।
और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि आपका जो n0 है माइनस h0, मतलब वो क्या करेगा कि आपके नल हाइपोथेसिस को अपोज करेगा कि वो फॉल्स है, ऐसे कंसिडर करेगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है अल्फा इज इक्वल टू 0.5। डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, n इज इक्वल टू 10, काई स्क्वायर विथ n-1 इज इक्वल टू 9 आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब रिजेक्ट h0। अगर मेरा हाइपोथेसिस अगर ये फॉल्स होता है, ये ट्रू नहीं होता है, तो वो कैसे आएगा, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर ऑफ n-1। तो अल्फा कितना हो गया, काई स्क्वायर 9 है, n इज इक्वल टू कितना है 9 एंड 0.05 पे। तो क्या करो, उस टेबल में फाइंड करो कि काई स्क्वायर की वैल्यू 9 हो और 0.05 पे वो क्या आएगा, आप फिर वो खुद देखोगे, वो 16.9 आएगा। ओके, देन टेस्ट है स्टैटिस्टिक, तो क्या करो, इस सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लो। ओके, एंड देन EI कैलकुलेट करो। ओके, EI यहाँ पे देखो हर एक के लिए सेम ही है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, तो EI सबका सेम ही आएगा। OI, ओ क्या है आपका ऑब्जर्व्ड, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है, तो OI माइनस EI करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो OI माइनस EI, तो ये इसकी ये वैल्यू आ गई, और फिर उसका टेबल बनाओ जो भी आएगा वो। ओके, ये हो गया आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि काई स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 16.9 है, ये वैल्यू उससे ज़्यादा एक्सीड है क्या, अगर ये 9.775 16.9 से ग्रेटर आती तो क्या हो जाता, मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। पर ये क्या आ रही है, लेस देन आ रही है, किससे लेस देन आ रही है, 16.9 से, मतलब मैंने जो हाइपोथेसिस लिया था वो क्या हो रहा है, डज नॉट रिजेक्ट, मतलब एक्सेप्ट हो रहा है। कब, जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, 5 रहेगा तब। तो इस टाइप से उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू।